हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आजकल टीवी में एक न्यूज़ छाई हुई है और वो ये है कि नीट एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है, जो कि एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। लगभग 67 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 आए हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, जिसका कोई प्रॉपर मतलब बताया गया नहीं कि कैसे मार्क्स ग्रेस दिए गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को एनटीए ने सजेशन दिया है कि जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स दिए लगभग 1500 के आसपास है, उनका एग्जाम रिकंडक्ट कराया जाए और वो 23 जून के आसपास रिकंडक्ट करा के उनकी जो काउंसलिंग है वो जुलाई में शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। इसके बारे में काफी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर स्टूडेंट्स ने मुझे बताया एनटीए ने सीएसआईआर नेट में करप्शन किया। सर जी, क्या हम एनटीए के ऊपर बिलीव कर सकते हैं? मतलब एक स्टूडेंट साल भर किसी एग्जाम की तैयारी करता है और जब उसका एग्जाम कंडक्ट होता है वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। आज से 1 साल पहले अहमदाबाद एक सेंटर था जहां पर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था और वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, तो उस एग्जाम को वापस रिकंडक्ट कराया गया था। मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड किया था। एक और यहां पे हरियाणा में 2 सेंटर थे जहां पर एनालिसिस करने के बाद यह पता लगा कि वहां पे जेआरएफ स्टूडेंट्स ज्यादा निकले हैं। तो कहीं न कहीं जो मिसमैनेजमेंट एनटीए का है वो 4-5 सालों से चलता हुआ आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, भारत इतना बड़ा देश है, वहां पे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास यहाँ पे जो कि एनटीए, ये सीएसआईआर नेट का एग्जाम कराती है, आईआईटी जेईई का कराती है, सीयूटीपीजी का कराती है, गेट का कराती है और आईआईटी जेईई का कराती है, नीट का कराती है, यूपीएससी का। इतने एग्जाम जब कोई एक बॉडी कराएगी तो कहीं न कहीं समस्या तो उत्पन्न होनी ही है। और यहाँ पे करप्शन के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके अंदर स्कैम हुआ है, क्या ऐसा है कि पेपर लीक हो गया था। और पेपर लीक होने के भी बहुत सारे न्यूज आई थी कि टेलीग्राम पे पेपर पहले से ही आ चुका था। तो कहीं न कहीं जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर कुठाराघात। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देख लीजिए कि नीट का जो रिजल्ट है वो 15 को आना था, पर इन्होंने 4 तारीख को रिलीज कर दिया। जिस दिन पूरा देश इलेक्शन के रिजल्ट पे फोकस कर रहा था, वहां पे इन्होंने नीट का रिजल्ट दे दिया ताकि लोगों का ध्यान उस पे न जाए। पर कहीं ना कहीं मीडिया ने उस टाइम पे तो इसको नहीं उठाया, पर अभी मीडिया में काफी सारा इसके बारे में बात हो रहा है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि क्या अब सीएसआईआर नेट एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है या पहले ऐसा कभी हुआ है। खैर, मेरे को इसके बारे में पुख्ता जानकारी तो नहीं है, पर हाँ, अगर आपने सीएसआईआर नेट एग्जाम दिया है या गेट दिया है या सीयूटीपीजी दिया है या आईआईटी जेईई और आपको लगता है कि हाँ सर मेरी यहाँ भी ये गड़बड़ हुई थी, तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। एक और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर क्या सीएसआईआर नेट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है? वैसे इसके चांसेस कम नजर आते हैं, पर अगर ज्यादा प्रेशर एनटीए पे आता है कि इस नीट एग्जाम को वापस रिकंडक्ट कराया जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे विरोध प्रदर्शन इसके बारे में चल रहे हैं। क्योंकि 67 बच्चे ऐसे हैं जिनकी टॉप रैंक आई है, मतलब जिनका मतलब देखा जाए 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं। और अगर एम्स के एडमिशन की बात करी जाए जो कि दिल्ली में है, वहां पे वो सब बच्चे एलिजिबल है। अब किस बेसिस पे वो एडमिशन प्रोसेस होगा, प्लस इसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पे ऐसा हो सकता है कि एग्जाम वापस कंडक्ट कराया जाए नीट का, और अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है ये एग्जाम विद इन 10 या 20 डेज के अंदर अंदर कंडक्ट होगा। मतलब ये जून लास्ट वीक में ही कंडक्ट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है सीएसआईआर नेट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, पर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट यहां पे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर ये सब समस्याएं आ रही है, इतने विरोध प्रदर्शन एनटीए के अगेंस्ट में हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे और ये जो गलतियां हैं ये कम होने की संभावना होगी। अगर इसके विरोध में बात नहीं होती तो हो सकता है कि ये वापस रिपीट होता। तो आप सभी को चिंता करने की आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती है। जिन भी बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया है, जो इसके बारे में सोचते हैं कि सर हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या सर हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे यहाँ पे भी ऐसी समस्याएं होगी क्या? तो मुझे लगता है कि ऐसी समस्याएं नहीं होगी। वैसे आज मैंने एक और इंफॉर्मेशन सुनी है कि एनटीए ने अभी एक एग्जाम कंडक्ट कराया जो कि 12th के बाद बीएससी बीएड या बीए बीएड वाला जो एग्जाम था उसमें भी कहीं ना कहीं समस्या आई और पेपर ओपन नहीं हुआ और कुछ ना कुछ समस्या वहां पे भी उत्पन्न हुई है। तो हाँ, अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही है। आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स कम होगी, पर हाँ, हम आपके साथ में अगर ऐसी कोई भी समस्या होती है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर। मैं आपके साथ खड़ा हूं और आने वाले समय में भी आपके साथ रहूंगा,
क्योंकि एक स्टूडेंट साल भर मेहनत करता है और वैसे आप देख लो हायर एजुकेशन में इतने सारे चैलेंजेस हैं जहां पर बच्चा कहीं ना कहीं नेट एग्जाम की तैयारी करता है। उसके बाद पीएचडी एंट्रेंस की बात करी जा रही थी, तो पीएचडी के लिए भी अब सीधा एलिजिबल कर दिया गया है कि दोज हु आर द सीएसआई नेट क्वालिफाइड इन द कैटेगरी थर्ड दे आर एलिजिबल फॉर द पीएचडी। उनको सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू में लिया जाएगा और अलग से कोई भी यूनिवर्सिटी पीएचडी एग्जाम नहीं कराएगी। तो स्टूडेंट्स यहां पे मेहनत कर रहे हैं और अभी 10 से 12 दिन में एग्जाम होने वाले हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से यहां पे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मेहनत करिए, इन सब चीजों के बारे में विचार मत करिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे लगता है कि अब क्वालिटी ये लोग मेंटेन करेंगे और ऐसी समस्याएं मुझे लगता है आपके एग्जाम में नहीं होगी। पर हां, अगर बाई चांस नीट का एग्जाम वापस रिकंडक्ट होता है तो कुछ चांस बनते हैं कि आपका एग्जाम थोड़ा सा आगे हो जाए, पर अभी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये सब बातें मैं आप सभी से करना चाह रहा था। और हाँ, बाकी कुछ और मैसेजेस है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। ये हमारे YouTube पे भी बच्चों ने कमेंट्स किए थे, इवन मेरे लिंक्डइन पे भी काफी सारे लोगों ने मुझे इसके ऊपर टैग किया। कहीं ना कहीं मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनके हक में बात करूं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट पहले अगर आपने कहीं दिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहां पे बता सकते हैं। आपके एग्जाम में 13 डेज बचे हुए हैं, तो इन सब के बारे में आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट होगा, क्योंकि अब एनटीए थोड़ा सा सोच समझ के इन सभी चीजों को करेगा। और आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप यहां पे जाके देख सकते हैं। IIT पे भी आपको मिल जाएगा कि कब आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। अगर ऐसा कुछ होता है किसी कंडीशन में कि आपका एग्जाम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो इसके बारे में मैं बहुत जल्दी आपको अपडेट दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो जून एंड दिसंबर का जो कोर्स है वो आपको 799 में मिल जाएगा। अगर आप जून 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 1299 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 799 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जो कि 18 से स्टार्ट होने वाला। 15 को हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। सुनिए हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इनको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन CSIR नेट के एडमिट कार्ड पे जो अपडेट, इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सुनिए टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारी क्लासेस की अपडेट्स मिलते रहती है।